बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज का लेटेस्ट और न्यू टॉपिक हमारे साथ है अब्बासियन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से कि अब्बासियन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखें और अपने हर किस्म के क्वेश्चन को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की है, चाहे वो फॉरेन है, इंटरनेशनल लेवल की है, चाहे वो नेशनल लेवल की है, आप किसी भी जॉब या इंटरनेशनल लेवल की कोई भी काम के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दर्जा जल्द सहूलियात आपके सामने मुयसर कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई, बैंक में चलान जमा कराना, टीसीएस असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री एंड सिविक रिलेटेड जो भी काम होता है हम आपको घर बैठे अपॉर्चुनिटी इसकी देंगे। तो आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप या जॉब या किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको हर अपॉर्चुनिटी और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे शेयर की जाए। तो अब हम बात करते हैं अब्बासियन यूनिवर्सिटी के हवाले से। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है अब्बासियन। जैसे आप अब्बासियन यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने लेफ्ट साइड पे या अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको बैकेंड जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे www.abasin.edu.pk पे यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपके सामने ये शेयर कर रहा है कि आप अब्बासियन यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग के एडमिशन ओपन है, तो इसमें कैसे अप्लाई करें, इसको क्लोज करें, यहाँ पे आके एडमिशन पोर्टल पे आ जाए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने रजिस्टर यूर सेल्फ, आपने सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड करना है, अपना यूनिक सा ईमेल देना है, पासवर्ड सेट करना है और अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने सेट करना है। ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उसी बिना पे मैं यहाँ पे आके यहाँ पे अपना लॉगिन अकाउंट करता हूँ, यहाँ पे साइन इन करता हूँ, मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाता है और डैशबोर्ड पे मुझे नजर आता है कि मेरी 0% एप्लीकेशन फिल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं XYZ लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आशिक हुसैन जो भी है मैं नेम ऐड करता हूँ, ये सुल्तान कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर को ऐड कर देता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं अपना ऐड कर रहा हूँ। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। उसके बाद बशीर में ऐड करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर में ऐड करता हूँ, वही मैं अपना सेम नंबर ऐड कर देता हूँ। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर मैं वही नंबर ऐड करता हूँ 27670। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिलेशन फादर में कर देता हूँ। उसके बाद रिलेशन क्या है, आप जिसका नंबर दे रहे हैं फिर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे करंट एड्रेस एग्जांपल के तौर पे ये मेरा करंट एड्रेस है और यहाँ पे आके मैं परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। ये एग्जांपल के तौर पे मेरा परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे आके मैं एक पिक्चर चूज करता हूँ जो वेरी सूटेबल होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे आके मैं चूज कर लेता हूँ पिक्चर और इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। वो क्या कह रहा है, CNSE प्लीज मैच द फॉर्मेट। ठीक है, विदाउट, हमने विदाउट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना फॉर्मेट जो फॉलो करना है विदाउट आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद बोर्ड नेम आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी है। बोर्ड नेम लाइक लाहौर था, उसके बाद मैं लाहौर कर देता हूँ, LHR कर देता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा मैट्रिक का था वो मैं ऐड कर 2015 और 10 मार्क्स लाइक मेरे 19 ये थे। उसके बाद टोटल मार्क्स जो थे वो 1100 थे और उसकी डिग्री जो थी वो मैं यहाँ पे उनकी पिक्चर चूज करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं स्कैन करनी चाहिए, स्कैन नहीं करनी चाहिए, सिंपली आप इस तरह अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप मैट्रिक की इंटर करने के बाद आपने FSC की इंटर करनी है। तो लाइक आपने 2020 में पास किया और मार्क्स आपके ये हैं और टोटल मार्क्स आपके ये हैं और आप FSC की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं, तो आपने सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स फॉलो करने, सिंपली मोबाइल से पिक लेके आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट ले जाएगा। अब आप प्रोग्राम की सिलेक्शन करने की, आप कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये मस्ट होता है कि जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको आपको 3 प्रायोरिटीज दी गई है। प्रायोरिटीज मतलब फर्स्ट आपको 3 चांस दिए गए, 3 प्रोग्राम्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। तो सबसे पहले आपने जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है यहाँ पे देख लें, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी देख लें या जो भी प्रोग्राम आप देख लें। उसके बाद लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ कह रहे थे कि हमें डी फार्मेसी के लिए चाहिए, तो डी फार्मेसी के अंदर इसके एडमिशन ओपन नहीं है। आप अब BS मेडिकल MLT कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए BS मैथमेटिक्स के लिए। अब मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। जो आप चूज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन फिल की है वही एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। ये देखें क्या आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई जो आपने की थी ऐड।
और उसके बाद ये मैंने तस्वीर ऐड की थी, वो मेरी तस्वीर आ गई है डबल टाइम, डॉक्यूमेंट्स जो किए थे वो आ गई है। यहाँ पे आके आपने डाउनलोड चलान पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड चलान पे क्लिक करेंगे तो आपको 1000 रुपए का एक चलान शेयर किया जा रहा है, जो कि आपने हबीब बैंक में जाके पे करना है। और इसकी जो ड्यू डेट बताई गई है वो 12/22/2020 बताई गई है। इस ड्यू डेट के अंदर आपने रह के अप्लाई करना है और इसी डेट के अंदर आपने चालान सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, हम नेक्स्ट वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद आपने ये चालान पे करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे आ जाना, दोबारा लॉगिन करना है। अपलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे आके आपने तस्वीर, अपनी डेट देनी है, जिस डेट को आपने पे किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब करता हूँ 03/12 और जब मैंने पे किया वो 2020 कर देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे आके आपने पिक्चर चूज करनी है, वही चालान जो मतलब ये चालान की तस्वीर आपकी पड़ी, यहाँ पे पिक लेके डेस्कटॉप पे रखें, यहाँ पे ओपन कर दें और यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन वो कह रहे हैं अपलोडेड, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको शेयर किया जा रहा है अपलोडेड का ऑप्शन ग्रीन साइन में। तो होप्स हो कि आपको ये सारी बातें इजीली समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ पे चलान पेड 100% अप्लाइड एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग हमारी 100% है। यहाँ से आपको अंदाजा हो चुका है कि क्या कैसे और कैसे फिल करनी सारी एप्लीकेशन, ये भी आपको समझ आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स के हवाले से। यहाँ पे ये हमारे डिपार्टमेंट्स आ गए और यहाँ पे आके स्कॉलरशिप और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आ गई हमारी। फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमें शेयर किया जाएगा कि प्रोग्राम की फ़ी क्या है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये ट्यूशन फ़ी आपके सामने शेयर की जा रही है, एमएस की शेयर की जा रही है, यहाँ पे डीपीटी और फार्मेसी की भी आपके सामने शेयर की जा रही है 3895। जस्ट आपके ये ट्यूशन फ़ी पर आर है, पर क्रेडिट आर है, मतलब सिंगल एक क्रेडिट आर की बात की जा रही है। अब टोटल अमाउंट पी के अदर ये चीज़ें सारी ऐड होनी है अंदर उनके। ये खुश ना हो ये कहा कि आपको सिर्फ बस वही शेयर करके आपका हो गया, नो, आपने ये सारा कुछ देख लेना है। और होप्स हो कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। अगर आप और भी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, पेशावर कौन सा कैंपस आप चूज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ पर कैंपस भी काफ़ी आपको बताया गया। हम फार्मेसी डिपार्टमेंट पे जाते हैं, जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट पे जाएंगे तो हमें शेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे देख लें। अब अप्लाई ऑनलाइन फार्मेसी पे जाते हैं। अप्लाई ऑनलाइन फार्मेसी का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, यहाँ पे साइन इन पे करें, दोबारा फिर वही आ गया। अब मैं दोबारा सेलेक्ट प्रोग्राम पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते हम। तो अब हम देख लेते हैं, मतलब कि इसका हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू हम दोबारा अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन कर सकें। तो होप्स हो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद इन्फॉर्मेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमारे चैनल से लिंक रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी, लेटेस्ट होगी और अपडेटेड होगी। और आपको ये ऐड आपके सामने इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली बैठ के आप हमसे कांटेक्ट करें। क्योंकि बाज़ को जब स्टूडेंट्स अप्लाई करवाते हैं तो वो दूर दराज एरिया से जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, आप घर बैठे इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं तो डाउनलोड पे हम देखते हैं क्या ये हमारे जो चलान है वो यहाँ पे आ रहे हैं। होप्स हो कि आपको बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.